नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। आज 4 जून 2026 और बाजार ने आज एक खास संदेश दिया। एक तरफ आईटी और मेटल सेक्टर गिरे और दूसरी तरफ फार्मा, ऑटो और बैंक ने बाजार को संभाल लिया। ये वही बात है जो हम कहते हैं, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही बाजार के सभी सेक्टर एक साथ नहीं चलते। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार का पूरा हाल क्या रहा और कौन जीता और कौन हारा, और एफआईआईज क्यों बेच रहे हैं, क्रूड ऑयल क्या कह रहा है और कल के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो बने रहिए और ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आज कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को और बेहतर बना सकती हैं। हम इसका प्रयास रोज कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आज के बड़े इंडेक्सेस की। तो सेंसेक्स आज बंद हुआ है 74,360 पर, लगभग 14 अंक ऊपर, यानी कि 0.02% बढ़त के साथ में। निफ्टी 50 बंद हुआ 23,416 पर, 11 अंकों की तेजी के साथ। बहुत ही मामूली बढ़त है, 0.05% की। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी छोटी बढ़त, क्या बाजार सो रहा था? तो जवाब है नहीं, बाजार सो नहीं रहा था, बल्कि अंदर से उठापटक चल रही थी। ये वो दिन था जब ऊपर की मंजिल पर काम हो रहा था, पर नींव कमजोर दिखाई दे रही थी। जैसे किसी घर की छत पर रंग रोगन हो रहा हो, तो बाहर से सब ठीक और अंदर से नमी। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो ये आज का स्टार रहा है। यह 54,307 पर बंद हुआ, 122 अंकों की बढ़त के साथ में, 0.22% की तेजी। बैंकिंग सेक्टर में आज खरीदारी देखने को मिली है और यही वजह रही कि बाजार हरे निशान में बंद हो सका। पीएसयू बैंक भी 8,219 पर बंद हुआ, 33 अंक की बढ़त के साथ में, यानी कि 0.41% की बढ़त रही। निफ्टी प्राइवेट बैंक ने भी आज बढ़त दिखाई, 26,238 पर बंद हुआ, 45 अंकों की तेजी और 0.17% की बढ़त। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी अपील, और ये आपके लिए एक छोटा सा काम है, बल्कि मैं ये कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप संजीवनी टीवी पर पहली बार आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, और जो वीडियो आप देख रहे हैं उसे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। क्यों? क्योंकि आपके एक शेयर से किसी और निवेशक की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। ज़िंदगी से मेरा मतलब है जो उसकी इन्वेस्टिंग जर्नी है वो बेहतर हो सकती है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लेते हैं तो वो भी हमारे लिए आपका समर्थन होगा, हमारे लिए मोटिवेशन होगा। तो इसलिए हमारे चैनल की मेंबरशिप लेके आप संजीवनी टीवी परिवार का सदस्य बने। तो दोस्तों, अब वापस आते हैं बाजार की दुनिया में। मिड कैप और स्मॉल कैप क्या कहते हैं? जी हाँ, अब बात कर लेते हैं उन निवेशकों की जो बड़े नामों से परे छोटे और मझोले शेयरों में मौका ढूंढते हैं। तो मिड कैप आज 60,966 पर बंद हुआ, 280 अंकों की जबरदस्त बढ़त रही, 0.46% ऊपर रहा। स्मॉल कैप ने भी आज कमाल कर दिया, 18,121 पर बंद हुआ, 89 अंकों की बढ़त रही, आधा % की तेजी। यानी जब बड़े इंडेक्सेस सुस्त थे तो मिड कैप और स्मॉल कैप ने आज धमाका किया है। ये वो स्थिति है जिसे मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं ब्रॉड मार्केट स्ट्रेंथ। जैसे किसी टीम में बड़े खिलाड़ी थक चुके हों पर छोटे खिलाड़ियों ने मैच जिता दिया हो। जी हाँ, अब सेक्टर परफॉर्मेंस भी अगर आप देख लें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और हम हमेशा आपके लिए लेकर आते हैं, क्योंकि यही असली खेल खेलता है और इसी से हमें असली खेल का पता भी लगता है। तो सेक्टर जो आज हरे में रहे, ऑटो हरे में रहा, 26,144 पर बंद हुआ, 51 अंकों की बढ़त देखने को मिली, 0.2% की तेजी। ऑटो सेक्टर में आज खरीदारी रही है। फार्मा 24,177 पर बंद हुआ, 91 अंक ऊपर, यानी कि 0.38% की तेजी। फार्मा ने आज अच्छा प्रदर्शन किया। रियल्टी 764 पर बंद हुआ, 2 अंक ऊपर पहुंचा, 0.26% की मामूली सी बढ़त। एफएमसीजी 48,216 पर बंद हुआ, 92 अंक ऊपर गया। दोस्तों, रोजमर्रा की जरूरतों वाले सेक्टर में आज खरीदारी बनी रही। जो सेक्टर आज लाल रहे वो आईटी रहा, 29,300 पर बंद हुआ, 84 अंकों की गिरावट, 0.29%। आईटी सेक्टर पर आज दबाव रहा है। वजह है ग्लोबल टेक स्लोडाउन की चिंता और यूएस में डिमांड सॉफ्टनेस, कल भी गिरा था। मेटल सबसे ज्यादा टूटा, 13,436 पर बंद हुआ, 99 अंकों की गिरावट, 0.73% की गिरावट। मेटल सेक्टर में आज चाइना के कमजोर डिमांड डेटा और क्रूड ऑयल में गिरावट का असर साफ दिखाई दिया। तो तस्वीर साफ ये है कि डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे फार्मा और एफएमसीजी ने आज राहत दी है, जबकि साइक्लिकल सेक्टर जैसे आईटी और मेटल पर आज दबाव साफ दिखाई दिया है। बाजार में उतार चढ़ाव के कारण बाजार क्यों आज ऐसा रहा? तो दोस्तों, बाजार आज इतना जो मिला जुला रहा उसका क्या कारण है? तो कई सारे कारण है। पहला कारण है
क्रूड ऑयल, WTI क्रूड आज $92.46 पर था, अभी थोड़ी देर पहले 3.5% की लगभग गिरावट, और ब्रेंट क्रूड $94 पर था, ये भी 3.25% की गिरावट। भारत के लिए आमतौर पर ये अच्छा होता है क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े तेल इंपोर्टर्स में से एक हैं। जैसे पेट्रोल के दाम कम हो तो घर का बजट थोड़ा राहत में आता है, जैसे ही सस्ता क्रूड भारतीय कंपनियों के लिए इनपुट कॉस्ट घटाता है। और दूसरा कारण है यूएस इन्फ्लेशन डेटा का इंतजार। बाजार इस हफ्ते आने वाले यूएस CPI डेटा को लेकर सतर्क है। अगर महंगाई ज़्यादा रही तो फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स और ऊंचे रह सकते हैं। तीसरा कारण रहा जियोपॉलिटिकल टेंशन। मिडिल ईस्ट में यूएस ईरान तनाव और इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष ने वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बनाई हुई है। दोस्तों, ग्लोबल क्यूज भी आप देख लीजिए क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है और इनकी बात हम हमेशा करते हैं। तो ग्लोबल क्यूज क्या रहा, क्योंकि भारतीय बाजार अब ग्लोबल विलेज का एक हिस्सा बन चुका है, इसलिए हमें इसकी बात करनी हमेशा जरूरी होती है। यूएस मार्केट्स अमेरिकी बाजारों में मिक्स्ड सेंटिमेंट्स रहे। डो जोन्स और S&P 500 में स्लाइट वीकनेस देखी गई क्योंकि यूएस जॉब्स डेटा ने दिखाया कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एक्सेलरेट हो रही है, जो फेड को रेट्स ऊंचे रखने का सिग्नल देता है। चीन की बात करें तो चीन से मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा कमज़ोर आया है, जिसने मेटल और कमोडिटी स्टॉक्स पर दबाव बना लिया। यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोपीय बाजारों में ECB की नेक्स्ट मीटिंग को लेकर अनिश्चितता है। डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो US डॉलर मजबूत हो रहा है, जो इमर्जिंग मार्केट जैसे भारत के लिए एक वार्निंग है, चेतावनी है। जब डॉलर मजबूत होता है तो FIIs और पैसा निकालते हैं, जैसे भी तो कमी निकाल रहे हैं ना, और निकालेंगे। जापान येन में कमजोरी जारी है, जिसने एशियन मार्केट्स पर असर डाला। FIIs क्यों बेच रहे हैं दोस्तों, ये एक बड़ा सवाल है और ज़रूरी सवाल है जो हर इन्वेस्टर के मन में है। FIIs भारतीय बाजार से पैसा क्यों निकाल रहे हैं? तो दोस्तों, 3 जून को FIIs ने एक ही दिन में 5,616 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, और ये कोई एक दिन की बात नहीं है। जनवरी से मई 2026 तक भारतीय शेयर बाजार से लाखों करोड़ रुपए FIIs ने निकाल ली हैं, जो पूरे 2025 के टोटल आउटफ्लो से भी कहीं ज़्यादा है। FII से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दिया है। उसमें आप सारी फिगर्स देख सकते हैं, कारण देख सकते हैं, और कब वापस आएंगे और उनका ना आने से हमें क्या असर पड़ रहा है, सारा कुछ, और आपके पोर्टफोलियो पर क्या असर है, सब कुछ उसमें बताया। और डिस्क्रिप्शन पे ये चैनल का और इस वीडियो का लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। दोस्तों, सवाल ये है कि इतना पैसा कहाँ जा रहा है। तो पहला कारण है यूएस ट्रेजरी यील्ड्स आकर्षक हैं। अमेरिका में 10 ईयर बॉन्ड 4.5% से ज़्यादा यील्ड दे रही हैं, जो रिस्क फ्री है। तो FIIs क्यों भारत में रिस्क लें। और दूसरा कारण है एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। भारतीय बाजार अभी 20x से ज़्यादा PE पर ट्रेड कर रहा है, जो ग्लोबली महंगा है। और तीसरा कारण है दोस्तों जियोपॉलिटिकल रिस्क, यानी कि मिडिल ईस्ट टेंशंस और ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी। ये सब इमर्जिंग मार्केट्स को अनकंफर्टेबल बनाते हैं। और चौथा कारण क्या है दोस्तों, चौथा कारण है करेंसी रिस्क। रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रहा है। आज रुपया 95 रुपये 15 पैसे के आसपास था। FIIs को डॉलर में रिटर्न चाहिए, अगर रुपया गिरे तो उनका रिटर्न कम होता है। और पांचवा कारण है ताइवान, साउथ कोरिया और जापान में AI सप्लाई चेन अपॉर्चुनिटी। ग्लोबल फंड्स अब AI हार्डवेयर में पैसा लगा रहे हैं, तो आपके पोर्टफोलियो पर क्या असर है। तो अच्छी बात यह है कि DIIs यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 3 जून यानी कि कल 5,740 करोड़ रुपए की बाइंग करी है, खरीदारी करी है, जो FII सेलिंग को लगभग मैच करती है। SIP का पैसा लगातार बाजार में आ रहा है, यही वो रक्षा कवच है जो बाजार को गिरने से बचा रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब नए सेगमेंट पे, अगले सेगमेंट पे, टॉप 5 गेनर्स आज के। जी हाँ, अब बात करते हैं आज के विनर्स की, जिन्होंने इन्वेस्टर्स को खुश किया। आप खुश हुए या नहीं, ये कमेंट में हमें लिखकर अवश्य बताएं। तो नंबर 1 पर रहा टाइटन, 4,239 पर बंद हुआ। 3.67 की जबरदस्त बढ़त देखी गई। टाइटन ने आज लग्जरी कंज्यूमर प्ले की ताकत दिखाई है। जैसे कहते हैं ना, जब इकोनॉमी स्ट्रांग हो तो लोग गहने खरीदते हैं। और नंबर 2 पर रहा इटर्नल, 254 पर बंद हुआ। 3% की तेजी। क्विक कॉमर्स एंड फूड डिलीवरी का दम यहां पर दिखाई दिया। नंबर 3 पर रहा सिप्ला, 1402 रुपये पर बंद हुआ। 1.9% की बढ़त देखी गई। फार्मा सेक्टर की मजबूती का ये सबूत इसमें साफ दिखाई देता है। कोल इंडिया नंबर 4 पर रहा, 481 पर बंद हुआ। 1.84% की बढ़त। PSU स्टॉक्स में आज खरीदारी दिखाई दी। नंबर 5 पर रहा अडानी एंटरप्राइजेस, 2,978 पर बंद हुआ। 1.79% ऊपर। अडानी ग्रुप की कंपनियों में रिकवरी जारी है।
है और इन पांचों में एक कॉमन थ्रेड है, ये सभी या तो डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लेयर हैं या फिर पीएसयू एफआईआई की सेलिंग के बावजूद डोमेस्टिक डिमांड की स्टोरी अभी भी जिंदा है। अब बात कर लेते हैं टॉप 5 गेनर्स के बाद टॉप 5 लूजर्स की। दोस्तों, आज वो 5 शेयर जिन्होंने निराश किया, अगर आपको किसी ने निराश किया है तो कमेंट में अवश्य लिखें। नंबर 1 पर रहा इन्फोसिस, 1204 पर बंद हुआ, 1.5% की गिरावट। आईटी सेक्टर में ग्लोबल डिमांड की चिंता और यूएस क्लाइंट बजट कट्स का असर साफ दिखाई दे रहा है। हिंडाल्को नंबर 2 पर रहा, 1125 रुपये पर बंद हुआ, 1.21% नीचे रहा। मेटल सेक्टर में चाइना स्लो डाउन का डायरेक्ट इंपैक्ट इस पे देखा गया। नंबर 3 पर रहा एसबीआई लाइफ, 1763 पर बंद हुआ, 1.19% की गिरावट। इंश्योरेंस सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। नंबर 4 पर बजाज फिनसर्व रहा, 1715 पर बंद हुआ, 1.12% नीचे रहा। एनबीएफसी सेक्टर पर इंटरेस्ट रेट कंसर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। नंबर 5 पर रहा गिरने वालों में अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट 11,000 रुपए पर बंद हुआ, 0.91% की गिरावट। इंफ्रास्ट्रक्चर स्लो डाउन की आशंका से इसमें गिरावट देखी गई। दोस्तों, इन लूजर्स को देखकर घबराना नहीं है आपको, कि जैसे जिंदगी में हर दिन अच्छा नहीं होता, वैसे ही मार्केट में भी हर दिन अच्छा नहीं होता और ना ही हर सेक्टर चलता है। लॉन्ग टर्म में क्वालिटी स्टॉक्स हमेशा वापसी करते हैं और आगे भी वापसी देखने को मिलने की पूरी संभावना है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें दोस्तों, क्योंकि बाजार की असली तस्वीर देखनी हो तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखो, ये मैं बार बार कहता हूँ। तो आज एडवांस रहे 1815 शेयर, डिक्लाइन रहे 1471 और जिनमें कोई बदलाव नहीं रहा वो रहे 110। यानी बाजार में आज ज़्यादा शेयर हरे निशान पर बंद हुए, ऊपर बंद हुए और कम नीचे। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो करीब रहा 1.23:1, जो पॉजिटिव ब्रेड दिखाता है। ये वो सिग्नल है जो बताता है कि बाजार में भले ही बिग कैप्स सुस्त रहे हों, ब्रॉड मार्केट में बाइंग थी। जैसे किसी फिल्म में हीरो थोड़ा स्लो हो पर सपोर्टिंग कास्ट कमाल कर जाते हैं तो फिल्म हिट हो जाती है, वैसे ही आज आप मार्केट का दिन कह सकते हैं। गोल्ड, सिल्वर और क्रूड भी देख लेते हैं, क्योंकि कमोडिटीज़ की बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमोडिटीज़ बाज़ार का पल्स बताते हैं। और गोल्ड आज एमसीएक्स पर अगर गोल्ड फ्यूचर देखें तो 1,58,985 रुपये पर 10 ग्राम बंद हुआ, थोड़ी कमजोरी के साथ। इंटरनेशनल मार्केट में जो सोना है वो 4,450 से 4,480 डॉलर की रेंज में है। गोल्ड क्यों सुस्त है? तो स्ट्रांग यूएस डॉलर और हाई इंटरेस्ट रेट्स, ये एक बड़ा कारण है। जब डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड महंगा होता है, तो बायर्स कम हो जाते हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट टेंशंस ने गोल्ड को पूरी तरह से गिरने नहीं दिया है और लंबी अवधि में गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है। जैसे घर में एक लोहे का संदूक रखते हैं ना, हर मुश्किल में काम आता है, तो वैसे ही आप इसको फिलहाल लगा सकते हैं। सिल्वर, चांदी एमसीएक्स पर 2,66,230 रुपये प्रति किलोग्राम के करीब बंद हुई, 0.13% की मामूली गिरावट। सिल्वर पर इंडस्ट्रियल डिमांड की कमी और गोल्ड के साथ सेलिंग प्रेशर, लेकिन सिल्वर के फंडामेंटल्स मजबूत हैं। सोलर पैनल्स और ईवी इंडस्ट्री में चांदी की मांग बढ़ रही है। क्रूड ऑयल की बात करें तो WTI क्रूड $94 के करीब ये चल रहा है और इसमें गिरावट देखी गई है। भारत के लिए ये पॉजिटिव खबर है। क्रूड गिरने से CAD यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता है और रुपया मजबूत होता है और इन्फ्लेशन नियंत्रण में रहता है। लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा तो तेल के दाम फिर से उछल सकते हैं, तो इस पर आपको नज़र बनाकर रखनी है, बचाकर नहीं रखनी, नज़र बनाकर रखनी है। कल का बाजार, तो कल के बाजार के लिए स्ट्रेटजी और लेवल क्या होंगे वो देख लेते हैं, क्योंकि ये सेगमेंट जिसका हर ट्रेडर को इंतज़ार होता है। हालांकि मैं ट्रेडर्स के लिए शो नहीं करता हूँ, इन्वेस्टर के लिए करता हूँ, लेकिन फिर भी लेवल्स तो पता होने ही चाहिए, क्योंकि आप मार्केट देखते रहते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का सपोर्ट लेवल देखें तो नंबर 1 पर 23,300 है, यहाँ पर बाइंग आ सकती है और उसके नीचे 23,150, ये एक मजबूत सपोर्ट जोन है। रेजिस्टेंस लेवल की अगर हम बात करें तो 23,550, इसे पार करना जरूरी है ऊपर जाने के लिए। मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था। रेजिस्टेंस लेवल 2 यानी कि इसके ऊपर 23,700, ये नियर टर्म सीलिंग है। सेंसेक्स के लिए जो सपोर्ट है वो पहला 74,000 पर है, उसके नीचे अगर ये 74,000 टूटता है तो 73,600। रेजिस्टेंस लेवल 74,700 है और उसके ऊपर 75,200। बैंक निफ्टी का अगर हम सपोर्ट देखें तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट 53,800 है और उसके नीचे है 53,400। रेजिस्टेंस लेवल 54,600 है कल के लिए और उसके ऊपर 55,000। कल के लिए स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए? तो निफ्टी अगर 23,550 तोड़ता है तो मोमेंटम ट्रेड्स में एंट्री का एक मौका हो सकता है। बैंक निफ्टी 54,600 के ऊपर जाए तो बैंकिंग स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी
देखने को मिल सकती है। आईटी सेक्टर में जब तक 23,300 का सपोर्ट निफ्टी होल्ड नहीं करता, हमें कॉशियस रहना है। यूएस जॉब्स डेटा और क्रूड ऑयल प्राइसेस पर हमें अपनी नज़र टिका के रखनी है। मिड कैप और स्मॉल कैप में सेलेक्टिव बाइंग जारी रख सकते हैं क्योंकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव है। की फैक्टर्स जो कल बाजार को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो कल बाजार को प्रभावित कर सकते हैं, जिन पे आपको नज़र रखनी है, तो यूएस जॉबलेस क्लेम्स डेटा आपको देखना है, क्रूड ऑयल का मूवमेंट, एफआईआई डीआईआई का फ्लो और रुपया डॉलर का एक्सचेंज रेट, ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स की ओवरनाइट मूवमेंट और कल मॉर्निंग में एशियन मार्केट्स की मूवमेंट, उनकी ओपनिंग, ये सब आपको देखना है। जी हाँ दोस्तों, ये सब आपको ट्रैक करना है क्योंकि यदि आप मार्केट को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, अच्छी तरह से परखना चाहते हैं, अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, तो आपको ग्लोबल न्यूज़ की जानकारी जरूर होनी चाहिए। और विशेषकर जो अभी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, इन पर आप हमेशा अपनी नज़रें बनाएं, इनको ट्रैक अवश्य करें। अगर आप नहीं ट्रैक कर पाते तो हम आपके लिए ये शेयर बाजार का लेखा जोखा लेकर आते ही हैं, तो उससे आपको जानकारी मिल जाती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे चैनल की मेंबरशिप अवश्य लें, उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। दोस्तों, अब देखते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए आज के बाजार ने क्या सबक दिए हैं। दोस्तों, हर दिन बाजार एक लेसन देता है और हर दिन हम उसको सुनने के लिए तैयार रहते हैं। और आज का जो सबक नंबर 1 है, डाइवर्सिफिकेशन ही असली रक्षा है। आज आईटी और मेटल गिरे, लेकिन फार्मा, ऑटो और बैंकिंग ने पोर्टफोलियो को बैलेंस किया। अगर आपने सिर्फ आईटी में पैसा लगाया होता तो आज आपका दिन खराब होता। जैसे कोई समझदार किसान अलग अलग फसलें उगाता है ताकि एक खराब हो या मार्केट में ज़्यादा फसल आ जाए तो उसके भाव ना गिर जाएं, और दूसरी उससे वो बचा लेता है। कल भी आईटी में गिरावट थी और आज भी। दोस्तों, इसलिए पोर्टफोलियो में डिफरेंट सेक्टर्स होने चाहिए। और आज का सबक नंबर 2, एफआईआई की सेलिंग से डरे नहीं, समझें। एफआईआई जब बेचते हैं तो डीआईआई खरीद भी रहे हैं। एसआईपी का पैसा हर महीने बाजार में आता है। लॉन्ग टर्म में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी फिलहाल इंटैक्ट है। और आज का सबक नंबर 3, ब्रॉड मार्केट स्ट्रेंथ का मतलब जब बड़े इंडिसेस फ्लैट रहें लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप चले तो यह एक हेल्दी सिग्नल है बाजार के लिए। और आज का सबक नंबर 4, कमोडिटीज़ और इक्विटीज़ का कनेक्शन। जी हाँ, क्रूड ऑयल गिरे तो इन्फ्लेशन कम होता है और इंटरेस्ट रेट्स सॉफ्ट हों और मार्केट को सपोर्ट मिले, इस कनेक्शन को समझना हर इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी है। आज का सबक नंबर 5 क्या है? तो बॉस, सबक नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस ही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। वॉरेन बफे ने कहा था, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। धैर्य रखें, अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स हमेशा रिवॉर्ड करते हैं। ये बार बार आपको बता चुका हूं और यही कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको बसा लेना है अपने दिमाग के अंदर। तो दोस्तों, यही था आज का 4 जून 2026 का पूरा शेयर बाजार का लेखा जोखा। आज सेंसेक्स और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप ने अच्छा प्रदर्शन किया है। आईटी और मेटल पर दबाव रहा है। फार्मा और बैंकिंग ने राहत दी है। क्रूड ऑयल में गिरावट भारत के लिए पॉजिटिव है। एफआईआई की बिकवाली जारी है, लेकिन डीआईआई का सपोर्ट भी बना हुआ है। कल के लिए निफ्टी का 23,300 का सपोर्ट लेवल क्रिटिकल है, आज के लिए भी था। यूएस जॉब्स डेटा और क्रूड पर आपको नज़र रखनी है। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपनी इन्वेस्टिंग ग्रुप्स में शेयर करें ताकि अन्य आपके साथियों, दोस्तों को जानकारी मिल सके और वो भी वेल इन्फॉर्म्ड रह सकें। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप अवश्य लें। जैसा मैं कहता हूं कि इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। दोस्तों, बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कल भी आए थे, परसों भी आए थे, साल भर पहले भी आए थे, 5 साल पहले भी आए थे, 10 साल पहले भी आए थे, आगे भी आएंगे। तो बाजार में डरना भी नहीं है आपको, क्योंकि समुद्र में आपने देखा है ना, लहरें आती जाती रहती हैं और उन लहरों का आनंद वही लेता है जो समुद्र में उतरता है, लहरों के पास जाता है। और जो बहुत दूर से सिर्फ उनको ताकता है, देखता है, तो वो लहरों का आनंद नहीं उठा पाता है। तो यदि बाजार से कुछ कमाना है तो आपको बाजार में उतरना तो पड़ेगा। सिर्फ बाजार को दूर से देखेंगे तो फिर आपको सिर्फ धड़कनों का ही पता लगेगा, शोर ही आप सुन पाएंगे, लेकिन उसका जो असली मज़ा है, जो लहरों का ठंडक है, लहरों का प्रेशर है, वो आप झेल नहीं पाएंगे, उसका आप आनंद नहीं ले पाएंगे, उसका लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए शेयर मार्केट को करीब से देखें,
करीब से समझें और पैनिक सेलिंग कभी नहीं करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और शेयर मार्केट में हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए आएँ, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। किसी की एक दिन की स्टोरी, किसी की एक दिन की रील, किसी के एक दिन का पोर्टफोलियो, किसी की एक दिन का प्रॉफिट देख के शेयर मार्केट में कभी भी मत आइए। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।